11 का क्वेश्चन नंबर 1। इस अभ्यास के अंदर आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है, कोई भी आप रचना करते हो तो चित्र एकदम स्पष्ट व सुंदर होने चाहिए परीक्षा के अंदर, ताकि चित्र देखने में भी आपको सुंदर लगे। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन नंबर 1 है, उसके अंदर देखो 7.6 सेमी लंबा एक रेखाखंड। आप क्या करोगे, सबसे पहले एक रेखाखंड खींचोगे 7.6 सेंटीमीटर, जिसका मैंने नाम दे दिया ए बी। इस रेखाखंड को आप किस अनुपात में बांटोगे, 5:8 के अनुपात में। तो इसके अब देखो दो तरीके, एक तो आप इसको ऊपर विभाजन कर सकते हो, एक ये दूसरा इसका क्या तरीका है, आप ऊपर न्यून कोण बनाओगे। जैसे न्यून कोण बना लिया आपने 40 डिग्री का, इसी प्रकार इस बी बिंदु पर आप नीचे भी 40 डिग्री का कोण बना दिया। समान कोण बनाने हैं आपको। अब इस ए बी रेखाखंड को 5:8 में बांटना है। तो आप क्या करोगे, 1 सेमी का प्रकार खोलकर यहाँ ए बिंदु पर रखेंगे और 5 चाप लगा देंगे ऊपर। जैसे पहला, दूसरा चाप, तीसरा चाप यहाँ पर रखो, चौथा चाप यहाँ पर रखो और 5वां चाप यहाँ पर। समान लंबाई के 5 चाप, जैसे लगभग 1 सेमी का खोल लिया या 1.5 सेमी का खोल लिया। अब इनके नाम लिख दिए, जैसे A1, A2, A3, A4, A5। इसी प्रकार समान लंबाई के नीचे यहाँ बी बिंदु पर रखेंगे लगभग 1 सेमी या 1.5 सेमी का, इसके समान ही नीचे चाप लगाएंगे 8, क्योंकि 5:8 है तो 8 का चाप लगाएंगे। तो नीचे देखो पहला चाप लगा दिया, इस चाप पर प्रकार रखेंगे, दूसरा चाप लगा दिया, इस पर रखें, तीसरा लगा दिया, इस पर रखें, चौथा लगा दिया, 5वां लगा दिया, इस पर रखेंगे, छठा, इस पर रखेंगे, 7वां, इस पर रखेंगे 8वां। ये आ गया B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7 और B8। अब 5:8 तो ऊपर का 5 और नीचे का 8, इन दोनों को स्केल की सहायता से आप मिला दोगे। स्केल की सहायता से यहाँ पर एकदम इस पॉइंट को मिलाना है, इसको और इसको। तो जहाँ पर ये रेखाखंड प्रतिच्छेद करती है उसका मैंने नाम दे दिया P। अब स्केल की सहायता से आप क्या करोगे, AP और PB को नापोगे, नाप उसका लिख देंगे। इसके साथ ही आपका ये चित्र कंप्लीट हुआ। तो इसमें आप क्या करोगे, रचना में क्या करोगे, देखो का सबसे पहले AB बराबर 7.6 सेमी का एक रेखाखंड खींचा। फिर लिखेंगे 2 नंबर पर बिंदु A पर न्यून कोण बनाया। इसी प्रकार बिंदु B पर भी A पर बनाए गए न्यून कोण के बराबर B बिंदु पर भी न्यून कोण बनाया, जिससे AX और BY भुजा प्राप्त हुई। AX पर समान लंबाई के 5 चाप तथा BY पर समान लंबाई के 8 चाप काटे, जिनके नाम A1, A2, A3, A4 व A5 तथा B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7 व B8 काटे। A5 को B8 से मिला दिया। तो मिलाने वाली रेखा AB को P बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। यह P बिंदु रेखाखंड AB को 5:8 के अनुपात में विभाजित करती है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, 4 सेमी, 5 सेमी और 6 सेमी भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए। फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए, जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजा का 2/3 गुणा है। आप क्या करोगे, सबसे पहले या तो बीच वाली भुजा लेंगे हम, या जो सबसे बड़ी है उसको उठाएंगे। तो चित्र देखने में इन दोनों में सुंदर लगेगा, ये नहीं लेना आपको। देखने में आपको चित्र सुंदर लगना चाहिए। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले
6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा है, जिसका नाम मैंने ए बी दिया। फिर क्या किया, प्रकार खोलकर ए बिंदु पर प्रकार की नोक रखूंगा, 4 सेमी का प्रकार खोलकर ऐसे चाप लगा दिया 4 सेमी का। बी बिंदु पर 5 सेमी का प्रकार खोलकर चाप लगा दिया। जहां ये दोनों चाप कटते हैं उसका नाम मैंने सी दे दिया। ए को सी से मिला दिया और बी को भी सी से मिला दिया। ये तो आपका त्रिभुज हो गया। फिर उसको समरूप त्रिभुज में तो आप क्या करोगे, नीचे एक न्यून कोण बनाओगे लगभग 40-50 डिग्री का। सीधा ही आप स्केल की सहायता से ऐसे कोण बना सकते हो बगैर नापे। अब 2:3 यानी 2/3 गुना होना चाहिए। तो आप क्या करोगे, ये कितने सेमी है, 6 सेमी। 2/3 का मतलब हो गया आपको इस भुजा के ऊपर 3 चाप लगानी है। कितने चाप लगानी है, 3। जो बड़ा माप है ना, चाहे वो बड़ा ऊपर है चाहे नीचे है, जो बड़ा माप है उस आधार पर। तो ये भाग कितना है, 6 सेमी। आपको चाप कितने लगाने हैं, 3। तो आप ऐसे कर लिया करो, 6 में 3 का भाग लगा के देखो, 3 दूआ 6। तो आप प्रकार कितना खोलोगे, 2 से ज़्यादा खोलना आपको। तो 2 से ज़्यादा लगभग देखो 2 सेमी से ज़्यादा प्रकार खोलकर एक कट लगा दिया, यहाँ पर रखा, दूसरा कट लगा दिया, यहाँ पर रखा, तीसरा कट लगा दिया। ये ऐसा क्यों किया, क्योंकि आपको ये चित्र देखने में सुंदर लगे। फिर ये आ गया A1, ये आ गया A2, ये आ गया A3। अब नीचे क्या दे रखा है, 3। तो 3 को इससे मिलाएंगे। देखो A3 को B से मिला देंगे, मिला दिया। मिलाने के बाद में आप क्या करोगे, देखो प्रकार की नोक रखेंगे A3 पर। प्रकार को इससे कम रखना है, ऐसे घुमाना है, ऐसे A3 पर रखा प्रकार और ऐसे घुमा दिया। अब A2 पर रखेंगे यहाँ पर प्रकार की नोक और इस जितना ही घुमा देंगे। ऐसे घुमाने के बाद में आप इसको नापोगे, किसको, इस बिंदु और इस बिंदु को प्रकार की सहायता से ऐसे नाप लिया, कितना ही, जितना ये यहाँ पर रखा और कट लगा दिया। ऐसे लगाने के बाद में इस A2 और इस चाप को ऐसे मिला देंगे। ये B है तो ये B डैश हो गया, ठीक है। ये भुजा और ये भुजा समांतर होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पर रखेंगे B बिंदु पर प्रकार कितना रखेंगे, इसके निकट नहीं होना चाहिए, चाहे तो इसे कम कर लेना, चाहे इसे ज़्यादा। जैसे B बिंदु पर रखा, मैंने कट लगा दिया इसी प्रकार से। B डैश पर रखा, यहाँ पर ऐसे कट लगा दिया। फिर इसको नापा, कितना है ये जितना माप है उतना माप यहाँ रख दिया मैंने। लगाने के बाद में देखो इस B डैश को और इस चाप को मिलाता हुआ मैं आगे बढ़ाऊंगा, तो ये आ गया C डैश, ठीक है। तो ये भुजा भी क्या होनी चाहिए, समांतर। अब देखो रचना में क्या करेंगे हम, सबसे पहले सर्वप्रथम रेखाखंड AB बराबर 6 सेमी खींची, बिंदु A से 4 सेमी, बिंदु B से 5 सेमी का चाप लगाया। ये दोनों चाप C बिंदु पर करते हैं। AC व BC को मिला दिया। बिंदु A पर एक न्यून कोण बनाया, जिससे न्यून कोण की भुजा AX प्राप्त हुई। इस भुजा AX पर समान लंबाई के 3 चाप A1, A2 व A3 काटे। A3 को B से मिलाया। उसके बाद लिखेंगे A3B के समांतर A2B डैश खींची। इसी प्रकार BC के समांतर B डैश C डैश खींची। तो इस प्रकार त्रिभुज ABC के समरूप हमें कौन सा त्रिभुज प्राप्त हुआ, AB डैश C डैश प्राप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 3, 5 सेमी, 6 सेमी, 7 सेमी भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना करो। तो सबसे पहले त्रिभुज की रचना करें। जैसे सबसे बड़ा माप 7 सेमी का है, 7 सेमी का एक रेखाखंड खींच लिया। जैसे उसका नाम मैंने A और B रख दिया। फिर क्या करेंगे, प्रकार की नोक A बिंदु पर रखकर 5 सेमी का चाप लगा दिया। जैसे
5 सेमी का। बी बिंदु पर रखेंगे 6 सेमी का। प्रकार खोलकर चाप लगा देंगे। जहाँ दोनों चाप कटते हैं उनको मैंने क्या नाम दे दिया, सी नाम दे दिया। फिर क्या करूँगा, इस सी बिंदु को और बी को स्केल की सहायता से मिला दिया जैसे। इसी प्रकार इसको मिला देंगे। ए बिंदु को और सी बिंदु को। उसके बाद क्या करेंगे, देखो रचना कीजिए कर ली। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना करें जिसकी भुजाएं दिए गए त्रिभुज की संगत भुजा का 7/5 गुना है। तो नीचे न्यून कोण बनाएंगे हम। अब देखो इसको कितने भाग में, 7/5 भाग। ज़्यादा माप कौन सा है, 7 है। तो समान लंबाई के लगभग, अब देखो ये माप कितना है, 7 है। 7 चाप लगाने हैं। तो एक से थोड़ा सा ज़्यादा प्रकार खोलकर 1 सेमी से पहला कट, दूसरा कट, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां, ऐसे यहाँ पर रखना है। ए बिंदु पर यहाँ कट लग गया, यहाँ पर रखेंगे। अब यहाँ कट, ये आ गया A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7। अब देखो नीचे क्या दे रखा है, 5। तो आप क्या करोगे, अब की बार इस A5 को B से मिलाएंगे। अब देखो आगे 2 बच गए, तो इसका मतलब ये रेखाखंड आगे निकलेगा ऐसे। अब प्रकार की नोक रखेंगे A5 पर। प्रकार को इतना खोलेंगे कि इन दोनों के बीच में ऐसे कट लग जाना चाहिए, ऐसे घुमा। A7 पर रखेंगे उतना ही जितना ये प्रकार खोल रखा है, और यहाँ ऐसे कट लगा देंगे। फिर इसको नापेंगे हम, इसको, इस बिंदु को और इस बिंदु को, इसको नाप के देखेंगे इतना ही यहाँ पर इस पर रखेंगे और कट लगा देंगे ऐसे। लगाने के बाद में इस रेस को मिला देंगे। ये आ गया B'। ये जो एक्स्ट्रा है रबड़ की सहायता से इसको साफ कर देंगे आगे वाली। अब क्या करेंगे, बी बिंदु पर रखेंगे प्रकार की नोक और ऐसे घुमा देंगे अपनी। इसका और इसका कोई मैटर नहीं होता इसके साथ। तो यहाँ पर रखा, घुमा दिया। अब B' पर रखेंगे इतना ही जितना ये दे रखा है, इतना तो लगभग ये घूम गया ऐसे। इसको नाप लिया, यहाँ पर रखेंगे प्रकार की नोक और इसको कट लगा दिया ऐसे। अब देखो ये जो चाप लगाए, तो इसको आप क्या करोगे, आगे बढ़ा दोगे क्योंकि ये भी बाहर निकलेगा। और ये चाप लगाए जैसे मैंने यहाँ पर लगा दिया, इसके समांतर रेखाखंड होनी चाहिए। जैसे ये कट लगा दी, यहाँ लगाए जैसे, तो इसको मिलाते हुए आगे बढ़ाएंगे। ये आ गया C'। यानी ये रेखाखंड और आपस में समांतर होनी चाहिए, ये भी आपस में क्या होनी चाहिए, समांतर होनी चाहिए। तो इसका क्या नाम दे दिया मैंने, C'। तो रचना में क्या लिखूंगा मैं, सर्वप्रथम रेखाखंड AB बराबर 7 सेमी खींची। बिंदु A से 5 सेमी, बिंदु B से 6 सेमी का चाप लगाया। जहाँ दोनों चाप आपस में कटते हैं उसका नाम C दे दिया। AC व BC को मिला दिया। बिंदु A पर न्यून कोण बनाया जिससे न्यून कोण की भुजा AX प्राप्त हुई। भुजा AX पर समान लंबाई के 7 चाप काटे जिनके नाम A1, A2, A3, A4, A5, A6 व A7 काटे। A5 को B से मिला दिया। फिर क्या लिखूंगा, A5B के समांतर A7B' खींची। इसी प्रकार BC के समांतर B', C' खींची। जो दिए गए त्रिभुज की संगत भुजा का कितने गुना है, 7/5 गुना है। आज के इस वीडियो में अभ्यास 11.1 का क्वेश्चन नंबर 4 के आधार 8 सेमी तथा ऊंचाई 4 सेमी के एक समद्विबाहु त्रिभुज
अब समद्विबाहु त्रिभुज कौन सा होता है? जिस त्रिभुज की दो भुजाएं लंबाई में समान हो। तो इसकी रचना करनी है हमें। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं एक समद्विबाहु त्रिभुज की संगत भुजा का 1/2 गुना हो, अर्थात 1.5 गुना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें 8 सेंटीमीटर एक आधार खींचेंगे। स्केल की सहायता से 8 सेंटीमीटर का एक आधार दे लिया, जिसका नाम मैंने BC रखा है। फिर इस त्रिभुज की ऊंचाई दे रखी है अपने पास। ऊंचाई होती है जो बिल्कुल सीधी हो, जो इस आधार के साथ 90 डिग्री का कोण बनाई। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस BC पर लंब डालेंगे। देखो, आधे से ज़्यादा प्रकार खोलकर एक चाप ऊपर लगा दिया, एक चाप नीचे लगा दिया। B से C बिंदु पर रखेंगे, एक चाप ऊपर एक चाप नीचे लगाने के बाद में इसको हम मिला देंगे ऐसे। आप ये ध्यान रखना, ऊपर पक्की लाइन, नीचे डैश डैश से, जिससे आपको कौन सा बिंदु प्राप्त हो जाएगा, M बिंदु प्राप्त हो जाएगा, जैसे मध्य बिंदु। अब अपने पास ऊंचाई 4 सेमी दे रखी है, तो हम क्या करेंगे, 4 सेमी का प्रकार खोलकर इस M बिंदु से 4 सेमी का चाप लगाएंगे। चाप लगाएंगे, जैसे मान लेते हैं चाप यहाँ लग गया। अब एक चीज़ याद रखना, चाप आवश्यक नहीं है कि आप चाप यहाँ पर लगाओ। ये चाप यहाँ लग सकता है, इसके ऊपर लग सकता है, या इससे आगे लग सकता है। जहाँ भी इस रेखाखंड के ऊपर चाप लगता है उस बिंदु का नाम मैंने A दे दिया। अब A को C से मिलाएंगे, और A को B से मिलाएंगे। इससे अपने पास ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज प्राप्त हो गया। अब आपको एक अन्य त्रिभुज की रचना करनी है, तो आप क्या करेंगे, बिंदु B पर एक न्यून कोण खींचेंगे ऐसे। न्यून कोण खींचने के बाद में न्यून कोण खींचेंगे बिंदु B से, तो इसका नाम मैंने BX रख दिया। अब अपने पास कितने गुना होने चाहिए संगत भुजा का, 1/2, अर्थात 2 एकम 2, 2 और 1 3, 3/2, अर्थात समान लंबाई के 3 चाप काटने हैं। तो ये भाग कितना था, 8। आधार कितना है, 8। तो 8 देखो, इसमें जो बड़ा मान है आपको मैंने एक दिन पहले बताया था, 8 आधार है। आपको चाप कितने लगाने हैं, अधिकतम 3। 3 का भाग लगा के देखो, 3 दूए 6, 3 3 9, लगभग 3 पर जाता ही। तो 3 सेमी का प्रकार खोलकर यहाँ पर लगाएंगे, एक, दूसरा और तीसरा। और वैसे भी आप समान लंबाई के 3 चाप लगा सकते हो, तो लगभग 1.5-2 सेमी का। तो इसमें थोड़ा सा चित्र खुलकर नहीं बनता, इसलिए मैंने आपको ये तरीका बताया है। तो BC ये 8 है, 3/2 भाग, अर्थात 3 चाप लगाएंगे, 8 में 3 का भाग लगाएंगे तो 2 पॉइंट कुछ, यानी 2 से ज़्यादा। तो 2 से ज़्यादा आपने 3 सेमी का प्रकार खोलकर 3 समान लंबाई के चाप लगा दिए। इसका नाम मैंने B1 रखा, ये B2 रखा, ये B3 रखा। अब देखो 3/2, नीचे जो भाग है उसको मिलाएंगे आप। नीचे B है तो इस B को C से मिला देंगे, स्केल की सहायता से B को C से मिला देंगे। मिला दिया। अब क्या करेंगे आप, इसको आगे बढ़ाएंगे। बढ़ाने के बाद में प्रकार की नोक रखेंगे, जैसे यहाँ रख दी, इस पॉइंट पर यहाँ रखकर प्रकार को ऐसे घुमाएंगे। इतना ही प्रकार इस B3 पर रखेंगे, ऐसे घुमा देंगे। फिर ये नापेंगे, यहाँ से इस बिंदु को और इस बिंदु को स्केल की सहायता से ये नाप लिया। जैसे नापने के बाद यहाँ रख दिया और ऐसे चाप लगा दिया। चाप लगाने के बाद में इसको मिला देंगे हम ऐसे। ये जहाँ पर मिलता है उसका नाम मैंने C' रख दिया। क्या रख दिया, C'। ये भुजा और ये भुजा आपस में क्या होनी चाहिए, समांतर होनी चाहिए। अब इसी प्रकार आप क्या करेंगे, ऊपर वाले भाग पर C बिंदु पर अपनी हिसाब से प्रकार खोलकर ऐसे चाप लगा दिया। इतना ही C' पर रखा और चाप लगा दिया। फिर आप इसको नापोगे कितना है, ये इस बिंदु को और इसको नाप के देखो, ये नाप लिया, जितना ही चाप यहाँ लगा दिया ऐसे।
लगाने के बाद में इस बिंदु को और इस बिंदु को मिलाते हुए आगे बढ़ाएंगे तो इस रेखाखंड को आप आगे बढ़ाओगे ऐसे आगे बढ़ाएंगे तो ये देखो इसको ऐसे मिला दिया जैसे, तो ये आ गया ये डैश। आपके पास ये और ये समांतर होनी चाहिए। अब हम क्या करेंगे, अब आप इसकी रचना लिखेंगे। क्या लिखेंगे? रचना। तो रचना में देखो ध्यान से कैसे लिखना है। सर्वप्रथम रेखाखंड BC बराबर 8 सेमी खींची। फिर लिखेंगे रेखाखंड BC का समद्विभाजन किया जिससे आपको M बिंदु प्राप्त हुआ। फिर लिखेंगे हम M से समद्विभाजन रेखा पर 4 सेमी का चाप काटा जिससे आपको ये बिंदु प्राप्त हुआ। A को B से व C से मिलाया तो जिससे आपको कौन सा त्रिभुज प्राप्त हुआ? ABC प्राप्त हो गया। अब आगे क्या लिखेंगे देखो, रेखाखंड BC के बिंदु B पर न्यून कोण बनाया जिससे न्यून कोण की भुजा BX प्राप्त हुई। BX पर समान लंबाई के 3 चाप B1, B2 व B3 काटे। B2 को C से मिलाया। फिर लिखेंगे B2 C के समांतर B3 C डैश खींची। फिर नीचे लिखेंगे इसी प्रकार C A के समांतर C डैश A डैश खींची। ठीक है, तो फिर लिखेंगे लास्ट में इस प्रकार त्रिभुज A डैश B C डैश हमारा समरूप त्रिभुज प्राप्त हुआ जो कि त्रिभुज ABC की संगत भुजा का 3/2 गुना है। अगला प्रश्न है 5वां। एक त्रिभुज ABC बनाइए जिसमें BC 6 सेमी AB 5 सेमी कोण ABC बराबर 60 डिग्री हो। फिर एक त्रिभुज की रचना करनी है जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजा का 3/4 गुना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, एक BC 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचेंगे। BC बराबर 6 सेमी। फिर आगे क्या दे रखा है, कोण ABC, तो मध्य बिंदु कौन सा है? B पर चांदे की सहायता से 60 डिग्री का कोण बनाएंगे। फिर आगे दे रखा है AB बराबर 5 सेमी। बिंदु B पर प्रकार की नोक रखकर 5 सेमी का चाप लगाएंगे जिससे आपको कौन सा बिंदु प्राप्त हुआ? A बिंदु प्राप्त हुआ। अब A को C से मिलाएंगे। मिला दिया। मिलाने के बाद में वही बिंदु B पर नीचे की ओर न्यून कोण बनाया जिससे आपको न्यून कोण की भुजा BX प्राप्त हुई। अब कितना है? 3/4 गुना कितने चाप लगाएंगे आप? 4 चाप। तो यहाँ पर कितना है? 4। तो लगभग देखो वही सिस्टम 6 में 4 का तो 1.5 यानी 1.5 पर पूरा जाता है तो 1.5 सेमी या 1.5 से ज़्यादा का आप चाप लगाओगे। कितने चाप? 4। समान लंबाई के 4 चाप लगाएंगे। पहला चाप उतना ही प्रकार की नोक रखकर दूसरा चाप, यहाँ पर रखे तीसरा चाप और यहाँ पर रखकर चौथा चाप। यह आ गया B1, B2, B3, B4। अब देखो नीचे क्या दे रखा है? 4 दे रखा है। नीचे जो भाग दिया हुआ है उसको मिलाएंगे आप इस आधार वाले अंतिम बिंदु से। मिला दिया जैसे B4 पर प्रकार की नोक रखेंगे। प्रकार की नोक रखकर प्रकार को ऐसे घुमा देंगे, इससे कम या इससे ज़्यादा, जैसे ये घुमा दिया ऐसे। अब B3 पर रखेंगे वही और घुमा दिया। इसको नापेंगे आप। यहाँ पर प्रकार की नोक रखकर ये कितना माप है, नापने के बाद उठाओ, इसी पॉइंट पर रखो और चाप लगा दो ऐसे। लगाने के बाद में इसको मिला दो ऐसे, यानी ये भुजा और ये भुजा आपस में समांतर होनी चाहिए। तो ये C है तो ये C डैश। अब इसी प्रकार इस C बिंदु पर रखेंगे प्रकार की नोक और प्रकार को घुमा देंगे। चाहे तो इसे कम कर देना, चाहे इससे ज़्यादा। प्रकार की नोक जैसे मैंने इससे ज़्यादा ले लिया है। अब C डैश पर रखेंगे यहाँ पर और घुमा देंगे।
घुमाने के बाद में यहाँ पर प्रकार की नोक रख कर इसको घुमाएंगे। ये उठाओ और लगाओ चाप। लगाने के बाद सी डैश को इस चाप से मिला देंगे। ये आ गया ई डैश। ये आपका चित्र पूर्ण हो गया। अब इसमें आप क्या करेंगे, रचना में क्या लिखेंगे, क्या सर्वप्रथम भुजा बी सी बराबर 6 सेमी खींची, बिंदु बी पर 60 डिग्री का कोण बनाया, बिंदु बी से 5 सेमी का चाप कोण वाली भुजा पर काटा, जिससे ए बिंदु प्राप्त हुआ, ए को सी से मिला दिया। इस प्रकार त्रिभुज ए बी सी प्राप्त हो गया। अब बिंदु बी पर नीचे की ओर न्यून कोण बनाया, जिससे न्यून कोण की भुजा बी एक्स प्राप्त हुई। बी एक्स पर समान लंबाई के 4 चाप B1, B2, B3, B4 काटे। B4 को C से मिला दिया। फिर आगे लिखेंगे B4 C के समांतर B3 C डैश खींची। इसी प्रकार C A के समांतर C डैश A डैश खींची। ठीक है। खींचने के बाद इस प्रकार त्रिभुज A डैश B C डैश हमारा अभिष्ट त्रिभुज बन गया, जो दिए गए त्रिभुज ए बी सी की संगत भुजा का 3/4 गुना है। आगे का क्वेश्चन नंबर 6। एक त्रिभुज ए बी सी बनाइए जिसमें बी सी बराबर 7 सेमी, कोण बी बराबर 45, ए बराबर 105। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज ए बी सी की संगत भुजा का 4/3 गुना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, बी सी 7 सेंटीमीटर खींचोगे, बी सी। अब बी पर 45 डिग्री का चांदे की सहायता से आप 45 डिग्री का कोण बनाओगे। अब देखो आपके पास प्रश्न के अंदर कोण ए बराबर 105 डिग्री दे रखा है। अपने पास बिंदु बच गया सी, तो कोण सी कैसे ज्ञात करेंगे। आपको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, जिसमें से आपके पास कोण बी और कोण ए दोनों का मान दे रखा है। तो इन दोनों को जोड़ो आप। बी का मान 145 है और ए का मान 105 है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 180 में से इन दोनों को जोड़ दिया तो 150 आ गया। आपने सी का मान कितना ज्ञात कर लिया, 30 डिग्री। चांदे की सहायता से 30 डिग्री का कोण बनाएंगे। ये दोनों कोण की भुजा ए बिंदु प्राप्त होती है। अब आप चांदे से इसको नाप के देखोगे तो 105 डिग्री का कोण होगा ये। अब क्या करेंगे, हम नीचे की ओर न्यून कोण बनाएंगे। नीचे की ओर न्यून कोण बनाने जिससे आपको न्यून कोण की भुजा बी एक्स प्राप्त हो गई। अब समान लंबाई के कितने चाप, 4/3 गुना दे रखा है, तो समान लंबाई के 4 चाप काटेंगे। जैसे 2 1 सेमी का खोल लिया मैंने, 2 का या 2.5 का, 2 का खोला तो देखो पहला चाप यहाँ रखा, दूसरा चाप यहाँ रखा, तीसरा चाप यहाँ रखा, चौथा चाप, जिससे आपको B1, B2, B3, B4 ये 4 चाप मिल गए। अब 4/3 भाग है, तो नीचे 3 दे रखा है, तो आप सबसे पहले 3 से मिलाओगे इसको। नीचे जो पॉइंट दे रखा है ना उसको मिलाते हैं हम आधार के अंतिम बिंदु से, इसको आगे बढ़ा देंगे ऐसे। अब वैसे ही B3 पर प्रकार की नोक रखेंगे, प्रकार को घुमाएंगे ऐसे, चाप लगा दिया। उतना ही B4 पर रखेंगे, चाप लगा देंगे। फिर इसको नापेंगे कितना है, यहाँ भी इस बिंदु से यहाँ पर प्रकार की नोक, ये कच्ची पेंसिल की नोक, नाप कर इसी बिंदु पर रखेंगे और चाप लगा देंगे ऐसे। लगाने के बाद में इसको स्केल की सहायता से मिलाएंगे ऐसे। ये आगे सी डैश पर कटता है। एक्स्ट्रा जो ये बच गई उसको रबड़ की सहायता से साफ कर लेंगे। अब इसी प्रकार सी बिंदु पर रखेंगे, घुमा देंगे। जरूरी नहीं है इतना ही घुमाएं, इससे कम ज़्यादा हो सकता है ये। अब सी डैश पर रखें, घुमा दिया जैसे। इसको नापेंगे यहाँ से
प्रकार की नोक ये नाप लिया, इसको यहाँ कट लगा दिया, इसको ऐसे मिला देंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये ए डैश पर कटता है। ये हो गया आपका चित्र पूर्ण। अब रचना में आप क्या करेंगे, सर्वप्रथम बी सी बराबर 7 सेमी खींचा, बिंदु बी पर 45 डिग्री, बिंदु सी पर 30 डिग्री का कोण बनाया, जिससे त्रिभुज ए बी सी प्राप्त हुआ। बिंदु बी पर एक न्यून कोण बनाया, जिससे न्यून कोण की भुजा बी एक्स प्राप्त हुई। भुजा बी एक्स पर समान लंबाई के कितने चाप, 4 चाप, कौन से, B1 B2 B3 B4 काटे। अब देखो अपने पास 4/3 भाग है, नीचे जो मान दे रखा है उसको मिलाएंगे। तो B3 को C से मिलाया, B3 C के समांतर B4 C डैश खींची, इसी प्रकार C A के समांतर C डैश A डैश खींची। इस प्रकार त्रिभुज A डैश B C डैश हमारा त्रिभुज बन गया, जो दिए गए त्रिभुज की संगत भुजा के 4/3 गुना है। आज के इस वीडियो में अभ्यास 11.2 का क्वेश्चन नंबर 1 कि 6 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त बनाइए। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, एक 6 सेमी त्रिज्या का वृत्त बनाएंगे, जिसका केंद्र ओ ले लिया मैंने। आगे केंद्र से 10 सेमी की दूरी पर है, यहाँ से 10 सेमी की दूरी पर हमने कोई बिंदु P ले लिया। इस बिंदु से 10 सेमी की दूरी पर कोई बिंदु P लिया। फिर क्या करेंगे, ये जो OP है इसका समद्विभाजन करेंगे। तो समद्विभाजन के लिए क्या करेंगे, प्रकार की नोक रखेंगे O बिंदु पर, आधे से ज़्यादा प्रकार खोलकर एक चाप ऊपर एक चाप नीचे, P बिंदु पर रखेंगे, एक चाप ऊपर एक चाप नीचे, इनको ऐसे मिला देंगे। जिससे आपको कौन सा, OP का मध्य बिंदु M प्राप्त हो गया। अब क्या करेंगे, हम M पर प्रकार की नोक रखेंगे यहाँ, और MP त्रिज्या लेकर ये नाप लेंगे कितना है। MP त्रिज्या लेकर M पर प्रकार की नोक यहाँ रखकर ऐसे घुमाएंगे तो ये वृत्त है, इस O केंद्र वाले वृत्त को A और B बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। आप क्या करेंगे, P को A से मिलाएंगे और P को B से मिलाएंगे। तो ये PA और PB वृत्त की स्पर्श रेखा होगी। तो आप क्या इसको ऐसे डैश डैश से दर्शाना, क्योंकि आपको पता है इस बात का कि ये त्रिज्या, ये स्पर्श रेखा परस्पर क्या होती है, लंब होती है। तो दोबारा देखना आप कि O को केंद्र मानकर 6 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त बनाएंगे, केंद्र से 10 सेमी की दूरी पर कोई बिंदु मैंने P ले लिया, फिर OP का समद्विभाजन किया। समद्विभाजन में क्या सिस्टम होता है कि जैसे ये OP 10 सेमी है, तो आधे से ज़्यादा प्रकार, जैसे 10 का आधा हो गया 5, तो आपको 5 से ज़्यादा प्रकार खोलना है। 5 से ज़्यादा प्रकार खोलकर O बिंदु पर रखेंगे, एक चाप ऊपर एक नीचे, P बिंदु पर रखेंगे, एक चाप ऊपर एक चाप नीचे, दोनों चाप जहाँ कटते हैं उससे M बिंदु प्राप्त हो गया। M पर प्रकार की नोक रखेंगे तो ये MP कितना मिलेगा आपको, 5 सेमी, क्योंकि ये सारा 10 है, 10 का आधा 5 हो गया। M पर प्रकार की नोक रखकर घुमाएंगे तो यह वृत्त, इस वृत्त O केंद्र वाले वृत्त को A और B बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। तो P को A से मिलाएंगे और P को B से मिलाएंगे, तो PA व PB वृत्त की क्या हो गई, स्पर्श रेखा हो गई। अब प्रश्न में पूछा है इसकी लंबाई नापिए। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक स्केल की सहायता से इसको नापोगे। जैसे ये कितना था 6, ये कितना है 10, इसको स्केल की सहायता से नापोगे तो आपके सामने इसका माप कितना आएगा, 8 सेमी आएगा।
जो कि वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई होगी। अब 4 सेमी त्रिज्या के एक वृत्त पर 6 सेमी त्रिज्या के एक सकेंद्रीय वृत्त। देखो सकेंद्रीय वृत्त किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक वृत्त जिनका केंद्र एक ही हो, सकेंद्रीय वृत्त कहलाता है। तो ये मैंने 4 सेमी त्रिज्या का वृत्त बना दिया। फिर इसी के ऊपर ही 6 सेमी त्रिज्या का एक दूसरा वृत्त बना दिया, दोनों का केंद्र एक ही है। ठीक है, फिर क्या करेंगे? जो बड़ा वृत्त है उस वृत्त की परिधि पर कोई बिंदु मैंने P ले लिया, जैसे यहाँ ले लिया। ये पूछा है ना प्रश्न में, 6 सेमी त्रिज्या का एक सकेंद्रीय वृत्त के किसी बिंदु से स्पर्श रेखा की रचना करो और लंबाई नापिए। तो ये इन दोनों का केंद्र O है। बड़े वाले वृत्त की परिधि पर कोई मैंने बिंदु P ले लिया, OP को मिलाया। OP यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी है लंबाई? बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी है? 6 सेमी। तो ये 6, तो 6 का आधा कितना हो गया? 3 सेमी। 3 से ज़्यादा प्रकार खोलना है। जैसे मैंने 4 का प्रकार खोलकर O बिंदु पर रखा, एक कट इसके ऊपर लग गया और एक इस पर लग गया। P बिंदु पर रखेंगे, एक कट ऊपर एक कट नीचे, इनको मिलाएंगे जिससे आपको M बिंदु प्राप्त हो गया। अब M को केंद्र मानकर MP लेंगे हम। जैसे ये सारी कितनी है? 6 सेमी। तो MP कितना हो जाएगा? 3 सेमी। तो 3 सेमी का प्रकार खोलकर इस M बिंदु पर रखेंगे और पर घुमा देंगे। घुमाएंगे तो ये वृत्त देखो ऐसे गुजरता है। तो जहाँ पर ये प्रतिच्छेद करता है उसका नाम मैंने A और B दे दिया। तो P को A से मिलाएंगे और P को B से मिलाएंगे, जो कि वृत्त की क्या होगी? स्पर्श रेखा होगी। अब प्रश्न में पूछा है लंबाई मापिए, परिकलन से इस माप की जांच कीजिए। तो जैसे ये कितना है? 6 सेमी। छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी है? 4 सेमी। आपको परिकलन ज्ञात करें। पहले इसको नाप के देखा आपने, नाप के देखा तो लगभग ये स्केल की सहायता से नापा तो 4.5 निकला आपका। कितने सेमी? 4.5। परिकलन में क्या करोगे आप? जैसे परिकलन में त्रिभुज लेंगे OAP। OAP में कोण OAP बराबर कितने डिग्री? 90 डिग्री। तो कौन सी प्रमेय लागू हो गई? पाइथागोरस प्रमेय से। इसमें ये 90 डिग्री का कोण है, इसके जस्ट सामने वाली भुजा कर्ण हो गई। कर्ण का मान कितना दिया हुआ है? 6 सेमी। आधार का मान कितना दिया हुआ है? 4 सेमी। ये क्या चीज़ है? लंब, यानी AP की स्क्वायर है। लंब की स्क्वायर बराबर हो गई कर्ण की स्क्वायर माइनस आधार की स्क्वायर। तो AP की स्क्वायर बराबर OP 6 का वर्ग माइनस 4 का वर्ग। तो AP की स्क्वायर बराबर 6 को 6 से गुणा 36, 4 का 4 से 16। AP की स्क्वायर बराबर 36 में से 16 गया 20। तो AP बराबर हो गया 20 का √। तो 20 का वर्गमूल निकालेंगे तो लगभग कितना आ जाएगा? 4.5 सेमी। अब इसकी रचना हम करेंगे तो कैसे करेंगे? देखो कि सर्वप्रथम O को केंद्र मानकर 4 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त बनाया। इसी O को केंद्र मानकर सकेंद्रीय वृत्त के लिए 6 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त बनाया। बड़े वृत्त की परिधि पर कोई बिंदु P ले लिया, OP को मिलाया, OP का समद्विभाजन किया जिससे M बिंदु प्राप्त हुआ। M को केंद्र मानकर MP त्रिज्या लेकर एक वृत्त बनाया। यह वृत्त छोटे वाले वृत्त को A व B बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। P को A से व B से मिलाया। PA व PB वृत्त की अभिष्ट स्पर्श रेखा होगी। मापने से ज्ञात हुआ कि स्पर्श रेखा PA की लंबाई 4.5 सेमी है। फिर उसका हम क्या करेंगे?
परिकलन करेंगे। आज के इस वीडियो में अभ्यास 11.2 क्वेश्चन नंबर 3 या 3 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 सेमी त्रिज्या का वृत्त बनाएंगे, जैसे जिसका केंद्र ले लिया मैंने O। उसके बाद आगे इसके किसी बढ़ाए गए व्यास, इसका व्यास खींचें, जैसे ये व्यास खींच दिया। बढ़ाए गए व्यास पर केंद्र से 7 सेमी की दूरी पर, यहाँ से जैसे 7 सेमी की दूरी पर, ये 7 सेमी और ये 7 सेमी पर 2 बिंदु लेते हैं P और Q। दिया ना 2 बिंदु P और Q लीजिए, P और Q, ये केंद्र O है। अब प्रश्न में पूछा है इन दोनों बिंदुओं से वृत्त की स्पर्श रेखा खींचो। तो ये कितना है, सबसे पहले तो ये देखो 7 सेमी, ये कितना है यहाँ से 7 सेमी। आप क्या करोगे, इस PO का समद्विभाजन करेंगे। कोई भी रेखाखंड का जब समद्विभाजन किया जाता है तो आधे से ज़्यादा प्रकार खोलेंगे हम। जैसे P बिंदु पर रख दिया, यहाँ से ये दूरी 7 है, 7 का आधा हो गया 3.5। आप 3.5 से ज़्यादा प्रकार खोलोगे, चाहे 4 का खोल लेना चाहे 4.5 का। P बिंदु पर रखेंगे, एक चाप ऊपर रख दिया, एक चाप नीचे रख दिया, ऐसे चाप लगा दिया। यहाँ O बिंदु पर रखेंगे, ऊपर चाप लगा दिया, नीचे चाप लगा दिया। इन दोनों चापों को ऐसे मिला देंगे, जिससे आपको कौन सा बिंदु प्राप्त हो गया, M बिंदु प्राप्त हो गया। इसी प्रकार उतना ही प्रकार O बिंदु पर रखेंगे, एक चाप ऊपर एक चाप नीचे। Q बिंदु पर रखेंगे, एक चाप ऊपर एक चाप नीचे, इसको भी हम मिला दिया जैसे। इससे आपको N बिंदु प्राप्त हो गया। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, यहाँ M बिंदु पर प्रकार की नोक रखेंगे, जैसे रख दी। MO को नापेंगे जितना है, यहाँ पर रखकर ये नाप के देखेंगे और हम घुमा देंगे ऐसे। जितनी ये भाग है ना, ये 3.5 है, तो 3.5 का प्रकार खोल लिया आपने और यहाँ पर M बिंदु पर रखेंगे, ऐसे घुमाएंगे तो ये वृत्त बनेगा ऐसे, ऐसे। ठीक है। इसी प्रकार ये भाग NOQ और ON ये भी 3.5 है, क्योंकि ये सारा माप 7 सेमी है तो आधा 3.5। N बिंदु पर रखेंगे, प्रकार की नोक कर घुमा देंगे ऐसे वृत्त। ये देखो, जैसे ये A बिंदु पर काटता है, ये B बिंदु पर काटता है, ये C बिंदु पर काटता है और ये D बिंदु पर काटता है। इनको मिला देंगे, जैसे P को A से मिला दिया, P को B से भी मिलाया। इसी प्रकार D पर काट रहा है तो Q को इसे मिला दिया और Q को C से मिला दिया। तो AP और BP, CQ और DQ वृत्त की अभीष्ट स्पर्श रेखा हो जाएगी। तो रचना में हम क्या करेंगे, सर्वप्रथम 3 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त बनाया, जिसका केंद्र O प्राप्त हुआ। केंद्र O से दोनों ओर 7 सेमी की दूरी पर P व Q बिंदु लिया। तो O को P से और O को Q से मिला दिया, समद्विभाजन किया। किसका, PO व QO का समद्विभाजन किया, जिससे M व N बिंदु प्राप्त हुआ। M को केंद्र मानकर MO त्रिज्या लेकर वृत्त बनाया। यह वृत्त 3 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त को A व B बिंदु पर तथा इसी प्रकार N को केंद्र मानकर NQ त्रिज्या लेकर वृत्त बनाया। तो यह वृत्त 3 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त को C व D बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है।
PA व PB को तथा QC व QD को मिला दिया, जो कि वृत्त की अभिष्ट स्पर्श रेखा होगी। अब क्वेश्चन नंबर 4 का 5 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त पर ऐसी दो स्पर्श रेखा खींचनी है जो जिनके बीच में कितने डिग्री का कोण हो, 60 डिग्री का। देखो इस प्रश्न को बेटर तरीके से करें हम तो सबसे पहले इसका आपको कच्चा चित्र बना लेना चाहिए। जैसे कच्चा चित्र बना लिया मैंने, ये केंद्र है, ठीक है। दो स्पर्श रेखा खींचने हैं, जैसे बाह्य बिंदु से एक ये खींच दी और एक ये खींच दी। कच्चा चित्र बना रहा हूँ मैं। ये P बिंदु है, ये A है, ये B है, ये O है, इसको और इसको मिला दिया। इनके बीच में आपसे ये पूछा है 60 डिग्री का कोण होना चाहिए। ये आपको पता है कितने डिग्री का कोण है, 90 डिग्री का। देखो कोण A और कोण B दोनों ही 90 डिग्री के कोण है। इसका कारण हो गया OA-OB वृत्त की त्रिज्या है, ये वृत्त की स्पर्श रेखा है, तो त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, ठीक है। उसके बाद आपके पास ये भी दे रखा है APB। APB कितने डिग्री का दिया हुआ है, 60 डिग्री का दिया हुआ है। अब देखो चतुर्भुज में इसका चतुर्भुज हो गया जी कौन सा, AOBP। AOBP में कोण AOB बराबर AOB चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है, जिसमें से कोण A 90 डिग्री का है, कोण B भी 90 डिग्री का है। दोनों स्पर्श रेखा के बीच में 60 डिग्री का कोण है, तो यह आ जाएगा 360 में से 90 और 90 180, 180 में 60 और जोड़ देंगे तो कितना आ गया, 240। तो आपका बीच वाला कोण कितने डिग्री का हो गया, 120 डिग्री। अब हम क्या करेंगे पक्के चित्र में, देखो ध्यान से देखना आप। 5 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त बनाएंगे, प्रकार खोल के 5 सेमी का, जिसका केंद्र O है। अब आप क्या करोगे, जैसे ऐसे टेढ़ा कर लेना, ऐसे एक त्रिज्या खींच ली जैसे, ठीक है। क्या खींच ली, त्रिज्या। उस कच्चे चित्र के आधार पर ही मैंने प्रकार को। अब यहाँ पर इस बिंदु पर कितने डिग्री का कोण प्राप्त किया आपने, 120 का। तो यहाँ 120 डिग्री का कोण बना लेना, ऐसे चांदे से बना लेना, प्रकार से बनाओ तो प्रकार से बना लेना, जिससे आपको ये A बिंदु प्राप्त हो गया। अब आप क्या करोगे, यहाँ इस बिंदु पर प्रकार खोलेंगे, 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। जैसे पहला चाप, दूसरा बीच में और बीच में 90 डिग्री कोण बनाना आता है आपको। जैसे 1.5 सेमी का प्रकार खोलकर आप 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, ये बन गया। इसी प्रकार इस A बिंदु पर रखेंगे उतना ही और 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। ये 60 120 60 वाले पर रखो कट, 120 वाले पर रखो कट, और इसको ऐसे मिला देंगे। अब आप चांदे से नापोगे तो ये कोण कितने डिग्री का प्राप्त होगा, आपके 60 डिग्री का प्राप्त होगा। तो PA व PB वृत्त की स्पर्श रेखा है, जिनके बीच में कितने डिग्री का कोण प्राप्त हो रहा है, आपके पास 60 डिग्री का कोण प्राप्त हो रहा है, ठीक है। आज की इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5, 8 सेमी लंबा एक रेखाखंड AB खींचिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक 8 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड खींचेंगे। जैसे यहाँ से शुरू होकर 0 से 8 सेमी तक। उसके बाद देखो आगे, A को केंद्र मानकर 4 सेमी त्रिज्या का वृत्त और B को केंद्र मानकर 3 सेमी त्रिज्या का एक अन्य वृत्त खींचिए। प्रत्येक वृत्त पर दूसरे वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा की रचना कीजिए, ठीक है। आप क्या करोगे, इसमें देखो ध्यान से देखना। अब इस साइड में ये बिंदु A है, ये बिंदु B है।
प्रश्न के अंदर अपने पास ये दे रखा है, इसको केंद्र मानकर 4 सेमी त्रिज्या का वृत्त बनाना है। तो यहाँ पर प्रकार की नोक रखेंगे, जैसे यहाँ रख दिया प्रकार की नोक, और इतना प्रकार खोलेंगे 4 सेमी का। 4 सेमी का प्रकार खोलकर ऐसे घुमा देंगे हम। ठीक है, फिर क्या करेंगे, बी को केंद्र मानकर 3 सेमी का, जैसे ये दे रखा है अपना, तो प्रकार की नोक यहाँ रखेंगे इस बी बिंदु पर, ये इतना 3 सेमी का प्रकार खोलकर ऐसे घुमा देंगे। ठीक है, उसके बाद देखो प्रश्न ये कहता है, इस बिंदु से इस वृत्त की, इस बिंदु से इस वृत्त की स्पर्श रेखा खींचनी है। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, ये जो ए बी रेखाखंड है वो 8 सेंटीमीटर है, तो इस रेखाखंड का समद्विभाजन करेंगे। ये रेखाखंड कितनी है, 8, उसका आधा हो गया 4, तो आपको 4 से ज़्यादा प्रकार खोलना है। कहने का मतलब आधे से ज़्यादा, आधे से ज़्यादा प्रकार खोलकर एक कट यहाँ लगाएंगे इस ए बिंदु पर रखकर, दूसरा कट नीचे लगाएंगे। इसी प्रकार बी पर रखेंगे एक कट ऊपर, दूसरा कट यहाँ नीचे। फिर इन दोनों चापों को आपस में मिलाते हुए एक रेखा खींचेंगे। यह रेखा इस वृत्त को टच करके गुजरती है। क्योंकि ये ए बी रेखाखंड 8 है, हम समद्विभाजन कर रहे हैं, तो मध्य बिंदु प्राप्त हो रहा है। तो मध्य बिंदु इस वृत्त के परिधि पर स्थित होगा। एम बिंदु प्राप्त हो गया अपने पास। अब हम क्या करेंगे, एम को केंद्र मानकर, एम बी त्रिज्या लेकर, तो एम को केंद्र मानकर प्रकार को इतना खोल लिया, त्रिज्या लेकर वृत्त बनाएंगे। यह वृत्त क्या करेगा, प्रकार की नोक यहाँ एम बिंदु पर होगी, यह वृत्त ए व बी बिंदु दोनों से होकर गुजरेगा। ठीक है, तो ये वृत्त एक तो यहाँ पर काट रहा है, एक इस बिंदु पर काट रहा है, एक इस बिंदु पर काट रहा है, और एक इस बिंदु पर काट रहा है। जैसे इनका नाम मैंने पी क्यू आर एस रख दिया। अब हम बिंदु ए से आर को मिला देंगे, यहाँ पर इस बिंदु से ए को एस से मिला देंगे। इसी प्रकार बी को पी से मिलाएंगे, और बी को यहाँ इस क्यू बिंदु से मिलाएंगे। ठीक है, तो ए आर और ई एस, बी पी और बी क्यू वृत्त की अभिष्ट स्पर्श रेखा होगी। तो रचना में हम क्या करेंगे, इसमें सर्वप्रथम रेखाखंड ए बी बराबर 8 सेमी खींचा, ए को केंद्र मानकर 4 सेमी त्रिज्या तथा बी को केंद्र मानकर 3 सेमी त्रिज्या का वृत्त बनाया। फिर आगे लिखेंगे, ए बी का समद्विभाजन किया, जिससे हमें एम बिंदु प्राप्त हुआ। एम को केंद्र मानकर एम बी त्रिज्या लेकर एक वृत्त बनाया। यह ए व बी केंद्र वाले वृत्त को पी कोमा क्यू कोमा आर व एस बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। ए आर व ई एस बी पी व बी क्यू को मिला दिया, जो कि वृत्त की अभिष्ट स्पर्श रेखा होगी। क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान से देखना। मानना ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, जिसमें ए बी 6, बी सी बराबर 8 सेमी तथा कोण बी बराबर 90 डिग्री। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आधार 8 सेंटीमीटर लेंगे। 8 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा है, जिसका नाम मैंने बी सी रखा है। फिर क्या करेंगे, बिंदु बी पर 90 डिग्री का कोण, तो चांदे की सहायता से आप इस बी बिंदु पर 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, चांदे से बनाएंगे ये 90 डिग्री का। फिर आगे देखो क्या दे रखा है, ए बी बराबर 6 सेमी, ये बी बिंदु है, तो इस भुजा पर ए बिंदु मिलेगा। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले यहाँ प्रकार खोलकर बिंदु बी पर रखेंगे, 6 सेमी का प्रकार खोला और कट लगा दिया, जिससे आपको ए बिंदु प्राप्त हो गया। अब ए को सी से मिलाएंगे,
ए को सी से मिला देंगे। ठीक है, ये तो आपका समकोण त्रिभुज बन गया। अब इसके बाद देखो क्या दे रखा है, बी से ए सी पर बी डी लंब है। ये जो बी बिंदु है, यहाँ से इस भुजा पर आपको लंब डालना है। तो लंब किस टाइप में डालना है, जैसे यहाँ पर आपने बी बिंदु पर प्रकार रख दिया, प्रकार की नोक। आपको प्रकार इतना खोलना है कि ऐसे 2 कट लग जाने चाहिए आपके प्रकार के। उसके बाद में उतना ही प्रकार खुला रहना चाहिए। पहले कट से यहाँ चाप लगा देंगे, दूसरे कट से यहाँ चाप लगा देंगे। जहाँ ये दोनों चाप कटते हैं उसको आप इस बी बिंदु से मिलाएंगे। तो मिलाएंगे कैसे, देखो ध्यान से देखना। ऊपर तो डैश डैश की सहायता से, नीचे वाली पक्की लाइन की सहायता से मिला दी। इसका नाम मैंने क्या रख दिया, डी बिंदु रख दिया। क्या रख दिया, डी। अब देखो आगे क्या दे रखा है, बी से ए सी पर बी डी लंब है, लंब खींच दिया। अब आगे देखो प्रश्न में, बिंदुओं बी कोमा सी कोमा डी से होकर जाने वाला एक वृत्त खींचा गया है। देखो ये तीनों बिंदु है, इन तीनों बिंदुओं से एक त्रिभुज बनता है। ये भी समकोण बनता है क्योंकि ये हमने लंब डाला है, यहाँ 90 डिग्री कोण बनता है। तो कोई भी त्रिभुज के तीनों सिर से यदि हमें वृत्त गुजारना है, तो जैसे ये त्रिभुज है, इन तीनों से यहाँ से ऐसे वृत्त गुजारना है यदि आपको, तो कोई भी 2 भुजा का आप समद्विभाजन कर दोगे, कोई सी भी। जैसे मैंने बी सी और डी से आपको वृत्त गुजारना है, तो मैंने बी सी भुजा का समद्विभाजन किया है। ये बी सी भुजा कितनी थी, 8 सेंटीमीटर। तो आप आधे से ज़्यादा प्रकार यानी 4 से ज़्यादा प्रकार खोलकर एक कट ऊपर यहाँ लगा दिया, एक कट यहाँ लगा दिया। आपका कट चाहे यहाँ लगे, अंदर लगे, बाहर लगे, आपको कट लगाना है बी बिंदु से। सी पर रखेंगे, एक कट ऊपर, एक कट नीचे। इन दोनों को पक्की लाइन से मिला देंगे। एक भुजा का कर दिया समद्विभाजन। अब दूसरी भुजा मैंने ये ली है, इसमें भी बी बिंदु पर प्रकार की नोक रखेंगे। प्रकार को इतना खोलेंगे कि ये भाग तो कम बचना चाहिए, ये भाग ज़्यादा, मतलब आधे से ज़्यादा। एक कट इस साइड में लगा दिया और एक कट इस साइड में लगा दिया। डी बिंदु पर रखेंगे, एक कट यहाँ लगा दिया, एक कट यहाँ लगा दिया। डी बिंदु से ये चाप यहाँ और यहाँ, तो यहाँ से गुजारना है ऐसे आपका। ये पॉइंट है ना, ये रेखाखंड, जैसे आपका चाप इस साइड में यहाँ लग गया, ठीक है, ये चाप लगा है जैसे। अब ये चाप लगने के बाद में इस भुजा का समद्विभाजन मिला है और इस भुजा का समद्विभाजन इस एम बिंदु पर मिला है। ठीक है, अब इस आपसे एक छोटा प्रश्न पूछता हूँ मैं, कि समकोण त्रिभुज में ये केंद्रक है, ये कहाँ पर स्थित होता है, कर्ण पर स्थित होता है। ये निश्चित बात है, इसी भुजा पर मिलेगा, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है, ये 90 डिग्री कोण है, सामने वाली भुजा कर्ण हो गई, तो कर्ण पर समद्विभाजन मिलता है ये। अब इसको हम केंद्र मान लिया। क्या मान लिया, केंद्र। केंद्र मानकर एम सी, मतलब ये 4 सेमी की मिलेगी आपको, क्योंकि समद्विभाजन किया है ये 4 सेमी का। तो यहाँ एम पर प्रकार की नोक रखकर 4 सेमी का या एम सी प्रकार खोलकर घुमाएंगे, तो यह वृत्त सी डी और बी से होकर गुजरेगा। ऐसे गुजरेगा ये तीनों बिंदुओं से। कहाँ से, बी सी और डी से होकर गुजरता है। अब आगे प्रश्न में क्या दे रखा है, ए से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचिए। देखो ये जो वृत्त बनाया है हमने, इसकी स्पर्श रेखा खींचनी है। कहाँ से, ए बिंदु से। तो देखो ए बिंदु से कोई और स्पर्श रेखा है क्या, ये रही ए बी। इस स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है, 6 सेमी। तो आप क्या करोगे, 6 सेमी का प्रकार खोलकर इस ए बिंदु पर रखेंगे और इस वृत्त के इस साइड में और कट लगा देंगे। जैसे यहाँ कट लग गया मेरे वाला, इसका नाम मैंने पी दे दिया। तो इस ए को पी से मिला देंगे। ये भी वृत्त की क्या है, स्पर्श रेखा है। वृत्त की क्या है, ये भी
स्पर्श रेखा। तो ये ए से स्पर्श रेखा का नाम हो गया ए बी व ए पी। अब देखो रचना में हम क्या करेंगे, सर्वप्रथम रेखाखंड बी सी बराबर 8 सेमी खींचा, बिंदु बी पर 90 डिग्री का कोण बनाया, बिंदु बी से 90 डिग्री वाली भुजा पर 6 सेमी का चाप काटा, यह चाप ए बिंदु पर कटता है, ए सी को मिला दिया। फिर लिखेंगे बिंदु बी से भुजा ए सी पर बी डी लंब डाला। फिर लिखेंगे हम आगे कि त्रिभुज बी सी डी में भुजा बी सी व बी डी का समद्विभाजन किया, ये समद्विभाजन बी सी भुजा के एम बिंदु पर मिलता है। एम को केंद्र मानकर एम सी त्रिज्या लेकर एक वर्त बनाया, यह वर्त बी सी डी से होकर गुजरता है। इस वर्त की स्पर्श रेखा बिंदु ए से ए बी के बराबर, बिंदु ए से ए बी के बराबर प्रकार खोलकर इस वर्त पर चाप काटा, यह चाप पी बिंदु पर मिलता है, ए पी को मिला दिया, जो कि वर्त की अभिष्ट स्पर्श रेखा होगी। नंबर 7 कि किसी चूड़ी की सहायता से एक वर्त खींचिए, वर्त के बाहर एक बिंदु लीजिए, इस बिंदु से वर्त पर स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। अब देखो इस प्रश्न का मतलब ये नहीं है आपको चूड़ी लेकर वर्त बनाना है। तो देखो इस टाइप का प्रश्न 1-2 बार परीक्षा में रिपीट हुआ। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि 4 सेमी त्रिज्या का एक वर्त बनाइए, उस वर्त की स्पर्श रेखा खींचिए जिसमें केंद्र का प्रयोग नहीं किया गया हो। तो इस प्रश्न का अर्थ ही है कि आपको केंद्र का प्रयोग नहीं करना है और स्पर्श रेखा की रचना करनी है। तो सबसे पहले जैसे मैंने, अब देखो हमें एक वर्त बनाते हैं जिसका ये वर्त बना दिया। जैसे अब मान लेते हैं आपके पास केंद्र नहीं है इसका, अब इसके बगैर केंद्र के स्पर्श रेखा खींचनी है। तो आप क्या करोगे, यहाँ छेदन रेखा खींचोगे, जैसे ये खींच दी, इससे आधे से ज़्यादा बाहर रखना है, जैसे ये, ठीक है, इससे आधा, आधे से ज़्यादा। ये आ गया ए, ये आ गया बी, और इसका मैंने सी नाम दे दिया। अब ए सी का आप समद्विभाजन करोगे, समद्विभाजन करोगे तो सी बिंदु पर रखोगे प्रकार आधे से ज़्यादा, एक कट ऊपर लगा दिया, एक कट नीचे लगा दिया। ए बिंदु पर रखेंगे, एक कट ऊपर, एक कट नीचे, इनको मिला देंगे, जिससे आपको एम बिंदु प्राप्त हो गया। अब हम क्या करेंगे, एम पर प्रकार रखकर एम ए त्रिज्या लेकर, मतलब इतना खोलकर प्रकार को घुमाएंगे, घुमाएंगे तो यह वर्त ए और सी पर टच करता है, अर्धवर्त बना दिया। तो यह वर्त जहाँ पर काटता है, मान लेते हैं मेरे वाला ये यहाँ पर कट गया, जरूरी नहीं है इसी पॉइंट पर कटे, आगे पीछे कट सकता है, ये यहाँ नीचे रह सकता है, ये वर्त, ये रेखा अलग हो सकती है, या ये वर्त जैसे मैंने वर्त बना दिया यहाँ पर, यहाँ से गुजर जाए, तो ऐसे भी हो सकता है ये, ठीक है, जिससे आपको ये बिंदु प्राप्त हो गया। मान लेते हैं इसका नाम मैंने पी दे दिया, तो सी को पी से मिला देंगे, सी को किसे मिला दें, पी से मिला दें, जो कि वर्त की अभिष्ट स्पर्श रेखा होगी। तो रचना में हम क्या करेंगे, सर्वप्रथम अज्ञात केंद्र का एक वर्त बनाया, जिसकी छेदन रेखा ए बी पी खींची, छेदन रेखा ए सी का समद्विभाजन किया, जिससे एम बिंदु प्राप्त हुआ। एम को केंद्र मानकर एम ए त्रिज्या लेकर एक अर्धवर्त बनाया, यह अर्धवर्त अज्ञात केंद्र वाले वर्त को पी बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, सी को पी से मिला दिया, जो कि वर्त की अभिष्ट स्पर्श रेखा होगी।